हमारी जगह कॉरिडोर पर सिंपली साहब डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट्स first of all, I'm extremely sorry that you came in late to this process. Because yesterday itself I told him that I'm very busy in the election. So if I will be like that. But afterwards, Padiatra on the morning, of course, the meeting is very profitable. Where as soon as the meeting is finished, I came directly here. What I will get is I'm sorry. I'm very, very thankful to Director Sir that he invited me to the annual day celebration. Only I can say a few words because again now I have to go for the Padiatra. I say a few words that parents are like the thing is great for giving education to the students. Just please concentrate on the education of your children. And one thing I tell the children, if you want to success in your life, you have to study well. Because in the competition world, you have to be 100 and 100%. 100% you have to be there. So the very tough competition nowadays. Please concentrate on your studies. Study well because your parents are doing so much for you. So just I request you that you are the future of our community, future of our country. So you have to study well. If you want to compete in this competition world, please study well. Again, I will come in some other day or some other function that I can discuss with you in detail. Personally, I will discuss with you in detail. I've got a very short time, so I have to go for the Padiatra. So now I want to move from here. Thank you very much. Thank you very much, sir. जज़ाकल्लाह खैर सर, आपके प्रेजेंस के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। आप बहुत ही हम्बल तरीके से आप सबसे एक आसान तरीके से बता रहे थे कि थोड़ी लेट हो गई, बट सर हम आपकी मेहनत और मशक्क़त देख रहे हैं ऑलरेडी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ के लिए हमारे लिए कबूल है कि आप थोड़ी सी देर करिए। नाउ आई रिक्वेस्ट MLA sir to present some awards to our students. And one more thing I want to tell you. आने वाले इलेक्शंस में आप तमाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप अपना एक वोट मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के हक में दीजिए। मजलिस का निशान पतंग है, वो आपकी हमारी जमात है। ये आवाज़ सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज़ है, हिंदुस्तान के दलितों की आवाज़ है, हिंदुस्तान के आदिवासियों की आवाज़ है, मुस्लिमों की आवाज़ है। ये इलेक्शन बहुत ही खतरनाक इलेक्शन है। हम तमाम को एकजुट होकर अपना एक एक वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। कि मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि हम लोग माज़रत के साथ ये कहता हूँ कि हम लोग वोट डालने में कोशिश कर रहे हैं, अपने घरों से वोट डालने के लिए नहीं निकल रहे हैं। आपसे मैं कह रहा हूँ CAA का कानून जो है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, लागू हो गया। इस एक्ट को लागू होने से हमको अपनी हिंदुस्तानी शरीयत बदलना पड़ेगा। अगर फर्ज करिए अगर आप उनका इस्तेमाल नहीं करते, अगर बीजेपी अगर आएगी, ये होगा कि आपको कोई ये कहेगा कि ये हिंदुस्तानी नहीं है, सीधा हुकूमत कुछ नहीं पूछेगी, आपको बताएंगे आप साबित करिए कि आप हिंदुस्तान के हैं। अगर आप हिंदुस्तान के हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट पूछेंगे वो लोग, वो आपके दादा का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट पूछेंगे, आपके वालिद का पूछेंगे, वालिद का पूछेंगे, आपका खुद का पूछेंगे, कितनों के पास हमारे पास सर्टिफिकेट है बताइए, और डॉक्यूमेंट पूछेंगे। तो उसको नहीं मानेंगे तो जब हमको क्या करना पड़ेगा? कि आज हम इस जमहूरी हिंदुस्तान में रहते हैं। जमहूरी हिंदुस्तान में
की बहुत अहमियत है। हम लोग वोट की अहमियत तो भूल गए। वोट की अहमियत है क्योंकि जमहूरी हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के दस्तूर में, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल एंड गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। ये गवर्नमेंट चुनने का इख्तियार आवाम को है जमहूरियत में। आप हमको है चुनने का इख्तियार, हम अपनी गवर्नमेंट चुनते हैं। मेरे एक दोस्त है सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है सीनियर, वो बता रहे थे कि इलेक्शन में वोट डालना बहुत जरूरी है। एक वोट की अहमियत है। अगर पुराना आसानी को नोटिस आएगी तो ये वोट उसकी बचाव के लिए आएगा। तो आप ये जानिए अगर कोई आज पुराना खाता किसी को नोटिस आती है तो आपको बताना पड़ेगा। आप बता सकते हैं कि हाँ मैंने वोट डाला है। वोट कौन डालता है? जो हमारे मुल्क का शहरी है वो वोट डालता है। जब हम उनके शहरी है तो वोट डालने का अख्तियार मिला। हम वोट डालेंगे क्योंकि कंप्यूटराइज इलेक्शन है। आपका वोट बटन दबाते हैं तो रिलीफ के ऊपर आता है। आपके नंबर को निकाल कर बता सकते हैं कि हाँ मैंने वोट डाला है। ये चीज आपके काम में आने वाली है। ये जो चीज है आपके काम में आएगा। पुराना आता केस चलेगा, आपका वोट आपको बचाएगा। मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि आप एक वोट, बीजेपी के अदालत बहुत खतरनाक है। आसाम में इन्होंने कई लोगों, 16 लाख लोगों को ले जाकर रेफ्यूजी कैंप में डाल दिया। कर्नाटक में रेफ्यूजी कैंप बनाए लोग और कई मुकामात पर रेफ्यूजी कैंप बनाए हैं। यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान में दस्तूर को बदल दें। हिंदुस्तान के मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को, क्रिश्चियन को, जितने माइनॉरिटी जो भी है, इनको दूसरे शहरी का दर्जा दें। आने वाले इंतखाबात में भी जो भी आबाद होंगे वोट डालने से अख्तियार इनका छीन ले, इनको हमारे मदद के जरिए से छीन ले। ये होने वाला है। तमाम हिंदुस्तान का बहुत ही ऐसा इलेक्शन है ये। तमाम हिंदुस्तान के लोगों को हम यही कह रहे हैं कि आप इस वक्त ये जमात बताइए, आप अपने वोट बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल कीजिए। आज हैदराबाद से क्योंकि आवाज ये बोलने वाली आवाज है, हिंदुस्तान से मुसलमानों के लिए बोलने वाला कोई नहीं है पार्लियामेंट में। कहीं पर कोई मुसलमान एमपी नहीं है जो बोलने के लिए। अगर कोई है तो आपके एमपी है असदुद्दीन साहब। हमको चाहिए बीजेपी से सख्त है। एक वोट घर से निकलकर परसेंटेज ऑफ पोलिंग बढ़ाइए। आप अपने लिए वोट डालिए। मैं आपको डरा रहा नहीं हूँ, आप जाके देखिए। 8 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपना बयान दिया, अखबार में बयान दिया, इलेक्शन कमीशन ने बयान दिया, क्योंकि वो बीजेपी के मुखालिफ में जाते हैं। वो बता रहे हैं कि वोट डालना जरूरी है। हर कोई बताया वो आप बनाएंगे वोट डालिए ताकि आने वाले इंतखाबात के बाद कोई आपको आगे कोई परेशानी ना आए। मैं आपसे यही कहता हूँ 13 तारीख के दिन अपने घरों से निकलिए, घरों से बुजुर्गों को निकालिए और घरों से मैं अपील करता हूँ कि आप अपने घरों से निकलकर एक वोट पतंग के निशान पर दीजिए और मजलिस को कामयाब कीजिए। शुक्रिया। Fatima, grade 2.
Allahu Akbar and appreciate their hard work.